हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज से हम लोगों का आखिरी प्रहार वन शॉट चालू होने वाला है, जो स्पेसिफिकली क्लास 11 के सेकंड सेमेस्टर्स के बच्चों के लिए है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था और आप लोगों से पूछा भी था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम बताइए जिनमें कुछ सबसे ज्यादा सपोर्ट का दरकार है। तो बच्चों ने बहुत सारे लोगों को कमेंट था कॉस्टिंग टैक्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट था बीएसटी। तो हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करें। आज का पहला सीरीज का पहला वीडियो है जहां पे हम लोग बीएसटी का पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का चैप्टर कवर करता है। 5 मार्क्स का चैप्टर कवर करता है। आपने यदि बीएसटी कहीं पे भी नहीं पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा वहां पे भी नहीं हुआ, आप ऑनलाइन भी देखते रह गए, अच्छे तरीके से वीडियो डेडिकेटेड टू डब्ल्यूबी बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड का नहीं मिला, तो ये वीडियो ये वन शॉट पूरा सीरीज देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा बीएसटी कंप्लीट हो जाएगा। यदि बीएसटी में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, आप लोगों ने वीडियो को दम के शेयर किया और वीडियो को बहुत दम तक देखा, तो मैं आने वाले समय में दूसरे सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स, कॉस्टिंग टैक्स एंड इकोनॉमिक्स को भी हम लोग वन शॉट वीडियो लाके आपको कंप्लीट करवाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर्स में मैंने आप लोगों के लिए पूरा फुल टूल सपोर्ट किया था। अभी हम लोगों का यहाँ से अब चालू हो रहा है सेकंड सेमेस्टर्स का सपोर्टिंग सिस्टम, दैट इज आखिरी प्रहार। उसके पहले मैं बता दूं, हम लोगों का जो है थर्ड सेमेस्टर्स का बैच, मतलब क्लास 12 के फर्स्ट सेमेस्टर्स का बैच हम लोगों का जो चालू होने वाला है वो है 22 मार्च। आप इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड से क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जैसा आपको सही लगे, नीचे दिए गए नंबर या फिर यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे मेरे को कॉल करके आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के फीस स्ट्रक्चर एंड साथ ही साथ क्लासेस का टाइमिंग वगैरह जो है आपको आराम से देख सकते हो। मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ पे क्लास 11 के 5 बैच चलते हैं अलग अलग टाइम पे, तो आपका कोई भी बैच जिस टाइम पे आपका सुटेबल होगा आप उस टाइम पे आप आ सकते हो। 5 बजे है, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ऐसे ऐसे करके 5 बैच है, तो आप किसी न किसी में कहीं ना कहीं आपको सुटेबिलिटी आ ही जाएगी। तो आइए ऑफलाइन कोशिश कीजिए, ऑफलाइन हमारे पास ज्वाइन करने का। हावड़ा में हमारा सेंटर है, आपको पता है, पॉलिटेक्निक के पास। और आराम से सेंटर पे आके आपकी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हो। आप फिर भी बट मान लीजिए हावड़ा से आप बहुत दूर रहते हो, आप नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात आप ऑनलाइन मोड पे हमारे क्लासेस को कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा हमारे जो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको। उस लिंक से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अभी से अभी अभी के अभी थर्ड सेमेस्टर्स अपना क्लास 12 को अच्छे तरीके से बनाइए, क्योंकि क्लास 12 का फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का बोर्ड होने वाला है। तो बोर्ड के साथ कभी भी मजाक मत कीजिएगा। चालू करते हैं हम लोग क्या, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस, सॉरी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। देखिए इस चैप्टर का नाम से समझ में आ रहा है 5 मार्क्स का चैप्टर है, और ये नाम से समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में कुल मिला के 2 टॉपिक पढ़ना है अपने को। एक है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा क्या है, बिजनेस एथिक्स। ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा क्या है, बिजनेस एथिक्स। तो चलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हम चालू करें, जहां पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सिंपल वर्ड में बताते हैं, एक बिजनेस है, इसका ये कहाँ पे होता है, एक सोसाइटी में ही काम करता है। कहाँ पे काम करता है ये, एक बिजनेस कहाँ पे काम करता है सर, बिजनेस रन इन अ सोसाइटी। बिजनेस रन इन अ सोसाइटी, बिजनेस चलता कहाँ पे सर, सोसाइटी में। सर बिजनेस चलता है सोसाइटी में, इसका मतलब वो इनपुट बोलो आउटपुट बोलो सबका सब वो सोसाइटी को ही देता हूँ। इसका मतलब कि वो पैसा कमाता है सोसाइटी से, पैसा कमाता है किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। मतलब कमाता भी सोसाइटी से है, कमाता भी है कहां से, सोसाइटी से ही है। से और भी दोनों में बहुत फर्क है। मतलब एक बिजनेस सोसाइटी के बिना अधूरा है। ठीक है, यस सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बिजनेस का क्या, समाज में यदि आप कहीं पे भी रह रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि आपका सोसाइटी को लेकर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्वियसली सर यस है। तो एक बिजनेस का समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। कि सपोज एक बिजनेस है, सपोज मान लीजिए एक व्यापार है, सपोज एक दुकानदार है। आपके मोहल्ले में आपने बहुत सारा दुकानदार देखा होगा जिसको हम लोग मोदी बोलते हैं। तो मोदी लोग जो दुकान खोले हैं, उनका समाज के प्रति, मतलब आपके एरिया के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हाँ सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा मैं बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर्स को कम दाम में, मतलब कम दाम नहीं, मतलब उचित दाम में उचित प्राइस प्रोवाइड करे, मतलब अच्छा सामान, अच्छा सामान कम 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 रेट में अच्छा सामान को दे उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो
गवर्नमेंट को जब टैक्स चाहिए होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करे। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आसपास के एनवायरमेंट को डेवलप करने की कोशिश करे, यदि अच्छा खासा पैसा कमा रहा है तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी। तो सिंपल यदि हम बात करें एक बिजनेस का, बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसका यदि डेफिनेशन यदि एग्जाम में पूछे तो सिंपल वर्ड में समझना, बिजनेस बिजनेस का वो ऑब्लिगेशन, बोलो क्या, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लायबिलिटी। बिजनेस का वो ऑब्लिगेशन जो सोसाइटी के प्रति हो, टुवर्ड्स सोसाइटी, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल वर्ड में बताए, बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, बोलो क्या, बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स किसका, टुवर्ड्स सोसाइटी। बिजनेस 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 सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी इज नोन एज व्हाट, बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए क्या है, देखो क्या लिखा है, पहला डेफिनेशन सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो क्या लिखा है, द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी इज नोन एज सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्या क्लियर है, क्या डेफिनेशन आपको याद हो गया, यस सर डेफिनेशन याद हो गया, बहुत इजी लैंग्वेज में सर आपने बताया, यस सर बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। आई थिंक ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगा, 1 मार्क्स का आएगा, आप आराम से लिख लोगे, ठीक है, 1 मार्क्स में, सॉरी 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। पेपर पैटर्न ऑलरेडी मैंने क्लास में आपको बता दिया है, कितने कितने मार्क्स से कौन कौन से चैप्टर से क्या आने वाले हैं, वो पेपर पैटर्न का वीडियो नहीं देखा तो जाके आप हमारे वीडियो में है, जाके आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज। अच्छा ये अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस का ऑब्लिगेशन टुवर्ड सोसाइटी को ही कहते हैं क्या, बिजनेस सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अब ये ऐसा क्यों, एक बात बताओ, एक बिजनेस सारा का सारा चीज, बिजनेस के अंदर में जो भी काम हो रहा है, जो भी सामान हो रहा है, वो सब का सब वो समाज से ले रहा है, सोसाइटी से ले रहा है। मतलब एक सपोज एक दुकानदार है, वो समाज वो उसके अंदर में जो काम करता होगा ना, वो कहाँ से आता होगा, सोसाइटी से, ऑब्वियसली से सोसाइटी से। सर एक बात बताओ, जो कस्टमर उसके दुकान में आ रहे हैं, वो जिस रोड का यूज कर, जिस रोड से वो आ रहे हैं, वो रोड कहीं ना कहीं समाज समाज का है, सोसाइटी का है, तो कहीं ना कहीं उस रोड से भी तो वो बिजनेस अफेक्ट करता है। यस सर, मतलब एक बिजनेस कमाता ही कहाँ से, सोसाइटी से। तो यदि सर आप यदि बिजनेस बिजनेस आप पैसा कमाते हो कहाँ से, सोसाइटी से, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। तो यही आपका सेकंड पैराग्राफ में मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखो, अ बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, इसीलिए ये दे मस्ट गिव बैक टू द इम्प्रूव द सोसाइटी, इसीलिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। अच्छा एक और चीज मैंने बोलना भूल गया कि सर ये नोट्स कहाँ से मिलेगा, देखिए नोट्स कहाँ से मिलेगा, आपको पता है कई सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है मैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में मैं भेज दूंगा आपको। ग्रुप कहाँ से मिलेगा सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। एग्जाम तक बहुत सारे हम लोग नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके बाद फिर क्लास 12 के फर्स्ट सेमेस्टर पे हम लोग एमसीक्यू का पूरा का पूरा सीरीज लेके आएंगे, वो सारा का सारा नोट्स आपको उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके ही आपको मिलेगा। तो फटाफट से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन हो जाइए, और ये आपको फटाफट से आपको ये नोट्स आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आइए पहला पॉइंट समझ में आ गया, यस सर। देखिए वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको आपके साथ कोई जागती नहीं कर रहा हूँ कि मैं भागा भागा के पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आइए, केसेस ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। केसेस ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी सिंपल वर्ड में बताए तो याद रखो कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, सपोज इफ यू हैव 10 लाख रुपीज, यदि मान लीजिए आप बहुत बड़ा कंपनी है और आपके पास 10 लाख रुपए आइडल पड़ा हुआ है, एंड यू वांट टू एक्सपेंड, यू वांट टू आप चाहते हो कि आप खर्चा करो कहाँ पे, सोसाइटी के लिए। तो आपके पास क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ कर सकते हो, देखो सबसे पहले अच्छा किस लिए करोगे, इसके लिए बोलते हैं केसेस ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। पहला बताते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, सपोज मेरे को मन कर रहा है कि मैं, सपोज आप देखोगे आईटीसी कंपनी का आप क्लासमेट का एक कोई भी कॉपी खरीदोगे ना, तो आप देखने को मिलेगा कॉपी के पीछे लिखा रहता है बहुत सारे मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया, तो उसका फोटो लगा हुआ रहता है, बोला जाता है, उसमें लिखा रहता है कि हम लोग सोशल रिस्पांसिबिलिटी के नाम पे आपका जो भी पैसा दिए है, आप लोग ये इस पैसे का कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग इस बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने, फ्री एजुकेशन हम लोग देते हैं, ऐसा लिखा रहता है। वो क्या है पता है, वो सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि सपोज इफ यू हैव अ 10 लाख रुपीस इन अ बिजनेस, आइडल मनी, आपके पास जो पैसा है वो फालतू का पड़ा हुआ है, और उस 10 लाख रुपए को आप चाहते हो कि कहीं पे सोशल रिस्पांसिबिलिटी में आप लगा दो। तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी आप लगा तो सकते हो, बट इसका एकदम सिंपल चीज को समझिएगा एक बार, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ आप पैसे को लगा सकते हो। सपोज आपको लगता है कि नहीं, एजुकेशन की जगह पे मैं हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सॉरी इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ, मैं खर्च करना चाहता हूँ समाज के क्या बोलते हैं,
मेडिकल फैसिलिटीज को ठीक करने के लिए। तो आप हॉस्पिटल बना सकते हो। इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। अपने अकॉर्डिंग आप आराम से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को खर्चे को कर सकते हो। जैसे देखो एक बार आप देखो कोलकाता में बहुत सारे बड़े बड़े पार्क आपको देखने को मिलेगा जो कि आईटीसी कंपनी बनाया। तो उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलो ठीक है एक पार्क बना दिया जाए जहाँ पे भालो भाषा कर पाए कपल लोग, तो वो लोग बना दिए वो। तो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। आपको बेसिकली उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको बस खाली पॉइंट पढ़ना काफी है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या है? बेटर इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ, बेटर इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस का मतलब ये हुआ कि आप जहां पे बिजनेस कर रहे हो, आपको लगता है कि आसपास के सोसाइटी को डेवलप करने से आपका बिजनेस भी इफेक्ट करता है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप एक बिजनेस खोलिए और आसपास का सोसाइटी, आपका आसपास का सड़क को आप बना दिए, आसपास के एरिया को थोड़ा डेवलप करने की कोशिश किए, तो ये भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपको, जैसे मान लीजिए आपका एक एरिया है जहां पे आपने एक मॉल खोला, ठीक है। आप देखिए मैं एक लाइफ बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हावड़ा का है। जो हावड़ा के बच्चे होंगे वो तो कनेक्ट कर पाएंगे, आप यदि बाहर के होंगे तो कोई बात नहीं। अब फिर भी अब सोचने की कोशिश कीजिएगा। हावड़ा में आपको पता है कि हावड़ा में एक हम लोगों का एक छोटा सा मॉल है जिसको हम लोग औरबिंदो मॉल बोलते हैं। ये अपना जो है सल्के में ही है। तो औरबिंदो मॉल जो है, आप देखे होगे तो औरबिंदो मॉल जब बना, उसके पहले यहाँ पे मछली का हाट हुआ करता था, मछली का, सब्जी का, ये सब का हाट हुआ करता था, अभी भी है। बट हुआ क्या, जब वो मॉल बना ना, उसके पहले का सिचुएशन ये था कि कोई डिवाइडर नहीं था, वो जो रोड था वो कोई डिवाइडर नहीं था। अभी देखो एक बार लोहा का दोनों तरफ डिवाइडर बना दिया। वो कौन बनाया पता है? वो उस पर्टिकुलर कंपनी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, वो बनाया। क्योंकि आप उसको पता है कि एक मॉल हम बना रहे हैं, तो आसपास के एरिया जब डेवलप करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा लोग उस मॉल में आके घूमने जाएंगे। तो आसपास का एरिया को डेवलप करने का कोशिश किया। इसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है सेकंड पॉइंट, बेटर एनवायरमेंट फॉर द बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओ? नेक्स्ट पॉइंट है बताओ क्या? क्रिएट पब्लिक इमेज। अच्छा एक बात बताइए, आईटीसी कंपनी क्या है? सिगरेट बेचता है, राइट? आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन टोबैको कंपनी। अब वो क्लासमेट का कॉपी बेच रहा है। उस क्लासमेट के कॉपी के पीछे क्या लिखा है? वो क्लासमेट के पीछे क्या लिखा है? वो लिखा है कि आपका प्रॉफिट का इतना हिस्सा आपको इतना डेवलपमेंट में मिलेगा। ऐसा क्यों है? इसे ऐसा क्यों? ताकि लोगों के अंदर में ये इमेज जाए कि यार आईटीसी कंपनी कितना अच्छा है यार, अपने अ, हम लोग जो पैसा उसको दिए ना, वो पैसे का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएगा। तो इससे क्या होता है, कंपनी का भी एक अच्छा पब्लिक इमेज बनता है, पब्लिक में बहुत अच्छा इमेज बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अच्छा, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कहाँ पे खर्च करना चाहते हो, कहाँ पे खर्च कर रहे हो, उसके लिए कोई गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोरल जस्टिफिकेशन। आप 4 से 5 पॉइंट पढ़ना, 2 मार्क्स का आएगा, 2 से 3 पॉइंट आप लिख के आ जाना। Now, अब देखिए आर्गुमेंट्स एग्जाम में आने का चांसेस तो कम है, बट फिर भी आप दो दो पॉइंट दोनों में से पढ़ के जाना। देखो आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया एक बिजनेस का ऑब्लिगेशन टुवर्ड सोसाइटी होना चाहिए। मतलब एक बिजनेस का समाज के प्रति एक अपना दायित्व होना चाहिए, अपना लायबिलिटी होना चाहिए सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बिजनेस का समाज के प्रति लायबिलिटी होना चाहिए, ये मैं मान रहा हूँ, आपका बात को ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बट एक बात समझिएगा, एक बिजनेस का समाज के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। बट सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देना है। बट कई सारे लोग इस चीज के ऊपर एग्री नहीं होंगे और कई सारे लोग बोलेंगे नहीं सही है। कई सारे लोग एग्री नहीं होंगे, मतलब कई सारे लोग ऐसे बोलेंगे नहीं सर ये तो गलत बात है, हम पैसा कमा रहे हैं यार, हम अपने लिए कमा रहे हैं ना, क्यों हम सोसाइटी को डेवलप करें? ठीक है। कई सारे लोग बोलेंगे नहीं भाई, सोसाइटी से ही कमा रहा है तो सोसाइटी को डेवलप करने का कोशिश करना चाहिए। तो देखो ये जो आर्गुमेंट हुआ ना, तो दो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का आर्गुमेंट दिए। एक होता है आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बोलते हैं कि नहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है। और एक आर्गुमेंट हुआ आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये लोग बोले कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, फालतू का पैसा ये इन्वेस्टमेंट है। तो आइए समझते हैं बात क्या। हम लोग फेवर में कुछ कुछ पॉइंट को, पहला क्या है? जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रोथ। आपको यदि ग्रोथ चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। मतलब ये लोग वो बोल रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेवर में बोल रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं ये आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए आई थिंक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेस्ट वे। सेकंड पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म। फर्म का फर्म का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यदि खींचना है, मतलब लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहना है, बिजनेस को बड़ा करना, लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, तो यार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट का रेगुलेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास यदि फंड पड़ा हुआ, 10 लाख रुपए पड़ा हुआ था, तो क्यों ना उसको समाज को डेवलप करने के लिए डाल दिया जाए। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। नाउ अगेंस्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बोलता है प्रॉफिट मोटिव। हमारा बिजनेस का मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाना। जब प्रॉफिट कमाना हमारा बिजनेस का
मेन मोटिव है तो हम क्यों लोगों में एक्सपेंड करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बर्डन ऑफ कस्टमर। कहीं ना कहीं देखिए, हम यदि समाज को डेवलपमेंट करने के लिए खर्च करेंगे तो वो पैसा जो भी मेरा खर्च होगा, हम कहीं ना कहीं कस्टमर से लेंगे, तो कहीं ना कहीं कस्टमर का प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बर्डन किसको होगा, कस्टमर्स को होगा। ये अगेंस्ट में आंसर आ रहा है, याद रखना। लैक ऑफ सोशल स्किल्स, हमारे पास समाजी स्किल्स भी है, बहुत कम है, एक्सपर्टीज कम है, एक्सपर्ट लोग कम है, तो इसके लिए भी हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 3 से 4 पॉइंट पढ़ लो। और पब्लिक सपोर्ट का भी आपको हमेशा पब्लिक सपोर्ट आपको मिलता नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी क्या जरूरत है लोगों को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर्गुमेंट अगेंस्ट एंड फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्लीट है क्या? यस सर। नो, देखिए, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गारंटी मैं बोल रहा हूँ। मतलब आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आपको पता है आपका पेपर स्कूल वाला बनाने वाला है। जब स्कूल के टीचर, स्कूल की मैम जब पेपर बनाएंगी ना, तो मैं यही तो गारंटी बोल रहा हूँ कि चैप्टर 1 का ये क्वेश्चंस में से एक पॉइंट पक्का से आएगा। मतलब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब हुआ कि अलग अलग के लिए। कहने का मतलब है कि एक बिजनेस का अपने शेयर होल्डर मतलब ओनर मतलब मालिक के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस का इन्वेस्टर्स के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस का वर्कर्स या फिर एम्प्लॉय जो उसके अंदर में काम कर रहे हैं उसके प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर्स के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट या फिर लॉ के सॉरी गवर्नमेंट के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जाहिर सी बात है उसके बाद कम्युनिटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें से गारंटी है एक क्वेश्चन आएगा, और इससे कुछ इजी हो ही नहीं सकता, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चे क्या करते हैं, उसको नोट्स को निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बोलता हूं एकदम सिंपल समझो ना भाई, खुद से सोचो और उसके बाद थ्योरी को पढ़ोगे ना तो तुमको आसानी से याद हो जाएगा। अब सोचो, एक मैं याद कराना कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने का नहीं, मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए समझते हैं बात, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा मेरे साथ। एक बात बताइए, समाज मतलब आप बिजनेसमैन हो, मतलब आपने एक बिजनेस चालू किया, आपने इन्वेस्ट किया उस बिजनेस के अंदर में कुल मिला के 20 लाख रुपया। तो उस बिजनेस का आपके प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सोचिए एक बार, सोचिए सोचिए सोचिए। उस बिजनेस का आपके प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा? उस बिजनेस का आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करे, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देखो 3 मार्क्स का आएगा मैक्स टू मैक्स, 2 से 3 मार्क्स का आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं आएगा एग्जाम में। 2 से 3 मार्क्स का आएगा, चांसेस है कि 2 ही मार्क्स का है, बट 3 मार्क्स का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बिजनेस का, आपने स्टेशनरी का दुकान खोला तो उसका आपके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे। यस सर। दूसरा, आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहे। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हो, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी रहे, मतलब कोई भी बात आपसे छुपा ना रहे। बिजनेस आपके साथ धोखा ना करे, मतलब बिजनेस के अंदर में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। तो पहला मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा क्या आपको ट्रांसपेरेंट रहे। ठीक है सर। यस, आगे बताइए, खुद से सोचिए एक बार। बिजनेस का मतलब सॉरी एक बिजनेस का एक बिजनेसमैन के प्रति मतलब उसके मालिक के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये हो गया। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही होना चाहिए। बस यही सब पॉइंट है, 2 से 3 पॉइंट पढ़ोगे काफी है। देखिए, पहला तो मैंने बता दिया क्या, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा मैंने बता दिया प्रॉफिटेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करें। ठीक है, साथ ही साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखिए आस्ते आस्ते बिजनेस भी बड़ा हो, इसका बिजनेस बिजनेस के प्रति। तो अब ये मार्क किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पढ़ के इसके एक्सप्लेनेशन को जरूर से पढ़ लोगे काफी है। हालांकि मैंने अपने बुक में 5 पॉइंट डाला है, मैं 5 पॉइंट तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वन शॉट है, तो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। मैंने अपने नॉर्मल क्लासेस में आपको याद होगा कि मैंने क्लासेस में पूरा का पूरा डिटेल में एक एक चीज के बारे में एग्जाम्पल के साथ मैंने कवर किया था। कुल मिला के इस चैप्टर में मैंने शायद 2 से 3 क्लासेस दिया था, अभी मैं एक क्लासेस में मैं कंप्लीट करूंगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मेरे को फास्ट चलना होगा ना। अब समझिए, इन्वेस्टर्स, आपके बिजनेस में किसी ने इन्वेस्ट किया, अब उसके प्रति एक बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सोचिए एक बार। अगेन पहला पॉइंट तो यही है, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, कम से कम उसको उसके साथ ईमानदार रहे। बिजनेस बिजनेस हर एक बात उसको बताए, ट्रांसपेरेंट रहे। नेक्स्ट पॉइंट है उसके वैल्यू को, उसके उसके शेयर होल्डर्स वैल्यूज को बढ़ाए, मैक्सिमाइज करे। कहने का मतलब ये है कि किसी, जैसे मान लीजिए मैंने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो रिलायंस कंपनी का मेरे प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को हर एक बात पता रहे, जो रिलायंस कंपनी में घपलाबाजी तो नहीं हो रहा है, ये मेरे को पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। पॉइंट नंबर 2, ये रिलायंस कंपनी की ड्यूटी बनती है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाए, मतलब मेरा शेयर शेयर वैल्यू को क्या किया जाए, इनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। और है क्या, डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी का जो भी डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होता है, उस प्रॉफिट का हिस्सा में से कुछ हिस्सा मेरे को भी प्रोवाइड किया जाए। और लास्ट पॉइंट है क्या, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब हम बिजनेस के अंदर में यदि इन्वेस्ट किए तो मेरा रिस्क कम से कम किया जाए, कम से कम रिड्यूस किया जाए, ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मेरे प्रति। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी कंपनी के अंदर में काम कर रहे हो, सपोज आप एक रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हो, तो रिलायंस कंपनी का आपके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? एकदम सिंपल, आपके माइंड में आ गया होगा। एक बिजनेस के अंदर में एक बिजनेस के अंदर में यदि मैं काम कर रहा हूं तो उसका आपके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आपको फेयर क्या मिले, कंपनसेशन मिले। कंपनसेशन का मतलब होता है सैलरी मिले। आपका जो सैलरी मिले ना, फेयर मिले, उचित मिले। ऐसा ना हो कि आपको काम इतना करवा रहा है बट आपको सैलरी मिल रहा है बहुत छोटा सा। तो आपका जो कंपनसेशन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? बहुत कंपनसेशन क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब क्या होता है? उचित होना चाहिए। अच्छा, आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो बहुत सेफ हो। सेफ का मतलब क्या हुआ कि यदि आप, जैसे आपको पता है कि कोई बहुत सारे ऑफिसेज में ओवर द नाइट गर्ल्स बॉयज दोनों जन काम करते हैं, तो कम से कम उनका सेफ्टी का ख्याल रखे, उस बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। उसके जॉब को क्या करे? उसके जॉब को सिक्योर करे। कहने का मतलब है उसके जॉब को परमानेंट करे। परमानेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, टेम्पोररी जब भी कोई बिजनेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं बिजनेस ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। सॉरी, कहने का मतलब बिजनेस में, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया। जॉब सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि सपोज कोई एक बंदा काम कर रहा है, यदि उसको पता है कि कभी भी इस जॉब से मैं निकाल सकता, मतलब इसको निकाला जा सकता है, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। यदि मैं उसको बोल दूंगा भाई तू तू मेरे पास क्या है, परमानेंट है, ठीक है, तो क्या करेगा वो? अच्छे तरीके से काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए अपने एम्प्लॉयज को, उसके जॉब को सिक्योरिटी दीजिए, साथ ही साथ उसको जब जब जरूरत पड़े ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कीजिए, वर्क लाइफ बैलेंसेस कीजिए। ठीक है, ठीक है, 4 से 5 फुट आपको पढ़ना है, काफी नहीं है। टूवर्ड्स कस्टमर्स, एक अच्छा एक बात बताऊं, आपके जो मोहल्ले में जो दुकान है, दुकान का कस्टमर्स के प्रति, आपके मोहल्ले में जो दुकान है उसके कस्टमर्स के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? पहला होगा प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करें। प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो अच्छा प्रोवाइड करें एंड उसका सेफली सेफली प्रोवाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट। ऐसा ना हो एडवर्टाइजमेंट कुछ और करे और प्रोडक्ट कुछ और बेचे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में बोला गया इससे मीठा कुछ नहीं, और अब बेच रहा है खट्टा वाला चीज। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट। मतलब ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट, जैसा हो वैसा ही एडवर्टाइजमेंट। प्राइसिंग बहुत ज्यादा चार्ज मत करो, फेयर फेयर मतलब था उचित प्राइस चार्ज करो। कस्टमर सर्विसेज यदि जरूरत पड़े, कस्टमर्स को यदि आपका जरूरत पड़े, ऐसा ना हो कि सपोज मान लीजिए एसी खरीद लिया आप और एसी को इंस्टॉल करने वाला बंदा को भेजा ही नहीं हो, तो कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना भी एक बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर के प्रति। ना गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि सर गवर्नमेंट का कोई भी रूल्स है उसको कंप्लायंस किया जाए। कंप्लायंस का मतलब होता है फॉलो करना। आप इसके जगह पे फॉलो भी लिख सकते हो। फॉलो विद द लॉ लॉ एंड रेगुलेशन। जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है उसको फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स प्रोवाइड करे और साथ ही साथ गवर्नमेंट के बिजनेस प्रैक्टिसेस में हेल्प करे, मतलब एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में हेल्प करे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारे देश के अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट 3 पॉइंट पढ़ो, काफी है। नाउ कम्युनिटी का मतलब क्या होता है पहले मैं बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी को जब समझने के पहले पहले कम्युनिटी को मतलब समझ में आ जाते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है आपका एरिया, मतलब आप जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। सपोज एक रिलायंस कंपनी, रिलायंस जियो कहीं ना कहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को कहेंगे कम्युनिटी। तो आपका कम्युनिटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहला है कि आप ध्यान रखिए कि आप जहां पे भी आप फैक्ट्री खोले हो, जिस जिस एरिया में फैक्ट्री खोले हो, आसपास के एनवायरमेंट को ज्यादा 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 पॉल्यूट ना करे, उसको गंदा ना करे, उसको प्रोटेक्ट करके रखे। मतलब जितना धुआं अलाउड है, गवर्नमेंट बोला है कि इतना धुआं से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, उतना ही धूला मैं बोल रहा हूँ, धुआं आपसे आपके फैक्ट्री से निकले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब क्रिएट करे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये किए और कम्युनिटी डेवलपमेंट करे। कोशिश कीजिए कि आपका कम्युनिटी छोटा छोटा से बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा बड़ा और भी ज्यादा बड़ा होने का कोशिश कीजिए। इंक्लूसिव ग्रोथ में आपका हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद ये जो पॉइंट है ना, बहुत इजी पॉइंट है और इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैं इसको लिख दिया हूँ मैट में। बट फिर भी आप उसको उतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। देखो क्या बोल रहा है, बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अच्छा, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है ये कुछ को बताने का दरकार नहीं। आपके पास सराउंडिंग जो भी चीज है, आज के आसपास जो भी चीज दिख रहा है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी को क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वायरमेंट। देखो क्या लिखा है, द इन्वायरमेंट इनकम्पासेस मतलब होता है इंक्लूड्स। इसके जगह पे आप इंक्लूड्स भी लिख सकते हैं।
इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है, जो भी चीज है उसको सबको जोड़ दे तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या नेचुरल, इसको क्या बोलेंगे बताओ, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये थोड़ा सा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। अब आता हूं मैं डायरेक्टली इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज बिजनेस एथिक्स। उसके पहले मैं बता दूं आपको, बिजनेस आपको इस चैनल में, यदि आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयरिंग ही हमारा मोटिवेशन है। आने वाले समय में एग्जामिनेशन के टाइम पे हम लोग बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं, तो इसके लिए बिजनेस चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सब्सक्राइब करने बेल आइकन को दबाए नहीं, अब वो क्या करते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आपका ये वाला वीडियो मेरे को मिला नहीं सर। तो ऐसा ना हो, इसके चलते आपको बेल आइकन को भी दबाना चाहिए, ताकि जैसे ही में मेरा वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं क्या बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है समझते हैं। बिजनेस एथिक्स, देखिए एथिक्स क्या होता है, देखिए अब सपोज आपके पर्टिकुलर मोहल्ले में दो दो दुकानदार है, एक दुकानदार के पास जब जाते हो तो वो बहुत फ्रेंडली बात करता है, बोलता है अरे भाई ठीक है, कैसा है भाई, ठीक है ना, वो बता तेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, रुक जा तेरे को दे देंगे। और एक अलग दुकानदार है जो बोलता है लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो चले जाइए, ऐसा कुछ बोलता है, तो आप किसको बोलोगे अच्छा है, जाहिर सी बात है जो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात किया। देखिए दोनों ही प्रोडक्ट का प्राइस सेम है, वो भी 10 रुपए में बेच रहा है, ये भी 10 रुपए में बेच रहा है, बट क्योंकि बिहेवियर जो है दोनों का अलग अलग है, तो आप किसको रेफर करोगे, उस बच्चे को, वो उस मोदी को जिसको, जिसके साथ आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, राइट जो आपके साथ बहुत अच्छा बात करता हो, तो मैं बोल सकता हूँ इसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। मतलब आप यदि दूसरा मैं एग्जांपल दूं, सपोज आप एक दुकान खोले और आपके अंदर में कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसका तबीयत खराब हो गया, तो उसका मतलब तबीयत खराब हो गया तो उसका मेडिकल्स का भी कोशिश कीजिए कि आप मेडिकल्स का भी आप उसमें हेल्प कर दीजिए, ऐसा नहीं हो कि जब तक काम कर रहा था ठीक है, तब तक ठीक है, उसके बाद फिर छोड़ दो, नहीं। बिजनेस एथिक्स का मतलब एथिक्स का मतलब होता है बिहेवियर, सिंपल समझिएगा, बिजनेस के अंदर में भी बिहेवियर को देखा जाता है, ठीक है। देखिए आइए, डेफिनेशन में यदि पूछेगा बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए, तो आप जरूर से पढ़ लेना क्या लिखना है। देखो, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल्स। मोरल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, मोरल प्रिंसिपल मतलब होता है कि ऐसा नहीं, ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जहां जो कहीं पे लिखा हुआ है, देखो बिहेवियर कहीं नहीं लिखा, मतलब किससे कब कैसे बात किया जाता है, इसका कोई बुक थोड़ी है। आप जब बचपन से अभी तक बड़े हो गए, आपको कहीं पे भी ये बताया गया, कहीं कोई बुक मिला आपको जहाँ पे ये लिखा हुआ कि कभी कोई आपसे बात करेगा तो आपको कैसे उसको रेस्पॉन्स करना चाहिए, नहीं, ये कहीं पे नहीं लिखा। ये बिहेवियर अपने अंदर से आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोरल प्रिंसिपल। तो बिजनेस एथिक्स क्या है, एक मोरल प्रिंसिपल है जो अपने आप को गाइड करता है बिहेवियर ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस का क्या बिहेवियर होना चाहिए उसको गाइड करने वाला एक मोरल प्रिंसिपल है। याद रखिएगा जो मैंने हाईलाइट किया है ये हमारा कीवर्ड्स है, अब एग्जाम में जब लिखोगे तो कीवर्ड्स के साथ लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स आपको मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस दिस स्टैंडर्ड्स डिफाइंस दैट आर कंसीडर्ड राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है ये बताता है हमारे बिजनेस एथिक्स। आई थिंक यहाँ तक पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा। अब बिजनेस एथिक्स के अंदर में क्या क्या आता है देखिए, पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, मतलब टॉप मैनेजमेंट बिजनेस एथिक्स के अंदर में एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना कि एलिमेंट्स में सबसे पहला पॉइंट है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस का जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, वो यदि कोई कमिटमेंट करता है, यदि कोई को वादा करता है, मतलब वो टॉप मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यदि वो लोग कुछ कमिटमेंट किए, कुछ वादा किए, तो उस वादा को निभाए, ये इनकी रिस्पांसिबिलिटी है, ये इनकी एथिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। पब्लिकेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये हुआ कि जो भी उसका एथिक्स है, जो भी उसका बिहेवियर है, उसको कहीं ना कहीं लॉ बना के उसको पब्लिश करे, बताए सबको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंसेस और मैकेनिज्म, जो भी गवर्नमेंट का द्वारा बनाया गया लॉ है उसको फॉलो करे। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय को, जो आपके अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कम से कम इन्वॉल्व करे, और साथ ही साथ हमारा रिजल्ट्स को भी मेजर करे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो से फायदा मिला, जरूर से अपने फ्रेंड सर्कल, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। और अभी तक शायद आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।